बदमाशों उड़ीसा के मुझे पता चला सबसे पहला फोन जिसका पहुंचा था असद भाई के पास वो बेटी का फोन था। वो बेटी का फोन था। यार असद भाई जलसा कामयाब करके जा, हमारी नाक उठा के जा। कितनों की इज्जत बचाई होगी इस असद ने, कितनों के जलसे कामयाब किए होंगे। इन जलसे वालों के लिए बेटियों का प्यार, कितना वक्त देते हो बेटी का मैं समझ सकता हूं। मैं अपने बच्चों को साल भर में 1 महीना नहीं दे पाता। जब हमला हुआ किसी जलसे वाले का फोन पहले नहीं था। सबसे पहले जो घंटी बजी उस पर पहली जो आवाज थी वो बेटी की आवाज थी। बेटी ने रो के कहा था अब्बा घर वापस आ जा। तुम्हें क्या पता बेटी क्या होती है, तुम तो सिर्फ इसलिए मांगते रह गए अल्लाह बेटा दे जो लठ चलाने तैयार हो। ये मोहल्ले पे लठ नहीं है, 2 लठ तेरे भी मारेगा, फिर तू भागे फिरेगा थाना मौलवी, थाना मौलवी, कोई बचाने वाला नहीं। मैं भी बेटा मुखालफत नहीं करता, मगर खुदा की कसम मैं जानता हूं शायद मैं अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं करता जितनी मेरी बहनें करती हैं। ये इंसाफ की बात कर रहा हूं, तारीफ से मसला नहीं है। बेटी बेटी होती है, क्या कर लेगा बेटी के मुकाबले में कोई। तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें 1000 बेटे बता सकता हूं जो सुबह को मक्खन पराठे खाते हैं और बाप 9 बजे तक चाय का मुंह देखता है। हजारों लाखों बेटे बता सकता हूं ऐसे, मगर बेटी बेटी होती है। बेटी क्या है, एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपको ना 3 दिन के बाद एक रोटी मिली, यानी 3 दिन के बाद एक रोटी घर में आई। आपके हिस्से में एक रोटी आई, आपने जैसे पहला लुकमा तोड़ा कुछ याद आया छोड़ दिया और उसको ना इकट्ठा किया, दुपट्टे के कोने में बांध लिया। उठी, सुन बेटी क्या होती है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। उठी और काशाने नबुव्वत पे आ गई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, इज्जतों वाले बाप की इज्जतों वाली बेटी। खुदा की कसम हुजूर को कहती है आका आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे हुजूर ने दरवाजे की तरफ देखा, सैयदा आ रही थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए अपने जगह। हुजूर ने कायनात उठ गई थी। अगर नबियों का इमाम उठ गया तो बचा कौन। हुजूर उठ गए, बेटी का हाथ चूमा, अपनी जगह पे बैठाया। वो बैठ के कहने लगे फातिमा कैसे आना हुआ, सुन बेटी क्या होती है। आपने कोई जवाब दिए ना, आपने गांठ खोलना शुरू की। जब दुपट्टा खोला ना, उसमें सोना नहीं चांदी नहीं, वही रोटी थी जो आपको मिली थी। एक टुकड़ा टूटा था, बाकी सलामत थी। बेटी ये क्या आ गया, कहती बाबा आज 3 दिन बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, ये लुकमा तोड़ लिया था। अब्बा मुंह के करीब आया, दिल ने कहा फातिमा तूने तो 3 दिन बाद रोटी देख ली, तेरे बाप ने तो पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। कई इस ख्याल से ये रोटी लेके आ गई यार। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो आगे का उठा के बाप को खिला देती। इसलिए मैं कहता हूं रब से बेटे मांगते हो, झोली फैला के बेटियां मांगा करो। सालिम है वो बाप जिन्हें पता चल जाए माँ के पेट में शिकम में बच्ची है तो अबॉर्शन करा के उसका कत्ल करते। याद रखना अगर तुमने ऐसा किया तो कोई पीर नहीं बचाएगा। मैं लेके जा रहा हूं, अगर कत्ल करोगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। और जिन बच्चों को तुमने माँ के पेट में यह सोच के मार दिया, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। कयामत में इतनी ताकत अल्लाह देगा, ये तुझे पकड़ के घसीट के लाके कहेंगी मालिक इससे पूछ इसने कत्ल क्यों किया था, मेरा कसूर क्या था। जवाब हो तो कत्ल करना और ना हो तो अपने आप को बचाना। अल्लाह खाल उधेड़ के उसमें फूस नहीं आग भरे। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों की मौत का सामान न बनना, बन सको तो उनकी जिंदगी का सामान बन जाना, उनकी जिंदगी का सामान बन जाना। अल्लाह हम सबको बेटियों की दौलत अता फरमाए। नसीब वाला है जब किसी घर में बेटी आती है, अल्लाह के फरिश्ते आके उस घर को घेर लेते हैं, कहते हैं घर वालों तुम पर सलाम हो, तुम्हारे बीच में खुदा की रहमत आ गई है। मांगेंगे इंशाअल्लाह बेटी। जितने लोग बेटियों से मोहब्बत करेंगे हाथ उठा के कहते हैं इंशाअल्लाह। आप जरा नीचे कर लो, जरा 1 मिनट के लिए हाथ नीचे कर लो, अब नीचे कर लो। अपनी बेटी से इज्जत करो, मोहब्बत करोगे या दूसरे की बेटी से भी?
अपनी बेटी को इज्जत दोगे, ठीक है जी। पराई की बेटी को 10 लाख रुपए लेके आओगे तब उसे लेके आओगे। वो तुम्हें 15 लाख देगा तब तुम उसकी बेटी लाओगे। मौलाना मैंने सजदों में बेटी मांगी, अपने लिए सजदों में मांगी, दूसरे की बेटी के गले का फांसी का फंदा बन गया तू। तुझे क्या लगता खुदा नहीं देख रहा? एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब, 10-10, 15-15 लाख मांग के तुम बेटियों को घर में लाकर जगह देते हो। ऐसा लगता है तुम खराबात नहीं कर रहे, एहसान कर रहे हो तुम। मेरा चैलेंज है, जाओ कोई अपनी बेटी 8 लाख में बेच सकता हो, 8 साल की तो आप उठा के बताते। बड़े से बड़ा सेठ 10 साल की बेटी अपनी 20 लाख में बेचे, मैं खरीदता हूं, बेचेगा कोई? तुम अपनी 10 साल की बच्ची को 10 लाख 20 लाख में नहीं बेच सकते। तेरा कलेजा नहीं फटता उसका एहसान मान जिसने 20 साल की बेटी भी पाल के दी है और उसके खाने खर्चे के बर्तन और सामान भी दे दिया। शर्म आना चाहिए। इज्जत ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बेटी को रानी बनाओ, इज्जत ये है जब दूसरे की बेटी घर में आए उसे एहसास मत होने देना तेरे वो माँ बाप थे या ये माँ बाप है। कई लोग कहते हैं जी हमें अब्बा नहीं मानती, तेरे लहजे में बाप का प्यार हो तब अब्बा कहे ना। वो तू तो खुद CID बन के देखता,